एक बार की बात है। किसी गांव में सरला दादी रहती थी, लेकिन वे इतनी सरल भी नहीं थी। उनके पास बहुत धन था, लेकिन फिर भी वे कभी किसी की मदद नहीं करती। वे बड़ी कंजूस स्वभाव की थी, जिसके कारण गांव के लोग उनसे दूरी बनाकर रखते। सरला दादी अपने सारे धन को किसी मटके में रखकर जमीन के नीचे गड्ढे में गाड़ रखा था। वो उसी के ऊपर पुरानी चादर बिछाकर सोया करती। एक बार कहीं से कोई साधु आया। गर्मी बहुत थी। वे एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। सरला दादी का घर बासी था। जब उसने साधु को देखा तो उसने सोचा, ज़रूर ये कोई नकली साधु है जो मेरे धन को लूटने आया है। उसने साधु के सिर पर डंडा दे मारा। आज के बाद यहाँ बैठने की हिम्मत भी मत करना, चले जाओ यहाँ से। साधु ने अपनी चीज़ें समेटी और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने आस पड़ोस वालों से सरला के बारे में पूछा। किसी ने कहा, क्या बताएं बाबा जी, वो औरत बड़ी ही कंजूस है, ना किसी की मदद करती है और ना ही किसी पर दया। तो कोई और कहता, वो ना ही दान दक्षिणा करना जानती है और ना ही किसी को पानी तक देती है। सबसे ऐसी बातें सुनकर साधु को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, सरला का ऐसा स्वभाव उसे विपत्ति में डाल सकता है। उसी रात सरला दादी गहरी नींद में थी। अचानक घुंघरू की आवाज़ से उठ जाती है। हाथ में एक बड़ा सा डंडा लिए वो बाहर आती हैं। उसने देखा, सामने एक भूतनी काला कपड़ा ओढ़े अजीब तरीके से नाच रही थी। उसके पैर में घुंघरू बंधे थे और सिर पर 9 घड़े भी थे। ऊपर वाले घड़े में आग की लपटें उठ रही थी। थोड़ी ही देर में उस भूतनी ने आग वाले मटके को जमीन में पटका और वहां से गायब हो गई। सरला दादी ये सब देखकर डर के मारे घर के अंदर भाग खड़ी हुई। थोड़ी हिम्मत करके दादी बाहर आई। उसने देखा, वहाँ सिर्फ घड़े के टुकड़े पड़े हैं और कुछ भी नहीं। अब तो उसके प्राण सूख चुके थे। वो मदद के लिए पुकारने लगी, मेरी कोई मदद करो, मेरे घर भूत आया था, वो मुझे मार डालेगा। लेकिन कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि वे दादी को पसंद नहीं करते। सुबह हुई। दादी ने सुबह तड़के ही सबको अपनी आप बीती सुनाई और मदद भी मांगी, लेकिन मदद करना तो दूर, किसी ने उसकी बातें तक नहीं सुनी। वो काफ़ी डर चुकी थी। दूसरे दिन सरला दादी ने एक डंडा लिया और खिड़की के सामने खड़ी हो गई। फिर वही घुंघरू की आवाज़ शुरू हो गई। आधी रात को भूतनी आ चुकी थी। आज उस भूतनी के सर पर 8 घड़े थे। ऊपर वाले घड़े में आग जल रही थी। पिछली रात की तरह ही वो अजीब तरह से नाचने के बाद आग वाले घड़े को जमीन में पटककर वहां से गायब हो गई। इसी तरह वो भूतनी रोज आती, कुछ देर नाचती और आग वाला मटका जमीन पर पटककर गायब हो जाती। सरला दादी हैरान, परेशान और डरी हुई थी। बेचारे को कुछ समझ नहीं आया। वो मदद के लिए तारा ओझा के पास गई। ओझा जी, रोज रात एक भूतनी मेरे आंगन में आकर नाचती है, मुझे उससे बचा लीजिए। तारा ओझा ने सख्ती से कहा, मैं और तुम जैसी कंजूस औरत की मदद करूं? कभी नहीं। गांव के पुरोहित ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया। लौटते वक्त उसकी नज़र उसी साधु पर गई। वो उनके पास गई। बाबा जी, उस दिन मैंने आपको चोर समझकर डंडे से मारा, मुझे माफ़ कर दीजिए। साधु ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? दादी बोली, बाबा जी, 4 दिनों से एक भूतनी रोज मेरे घर आकर नाचती है और एक मटका पटक कर चली जाती है। अब उसके सर में 5 मटके बचे हैं। बाबा जी, ये सब क्या चक्कर है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी मदद करें। बाबा जी ने कुछ सोचा और सर हिलाया। बेटी,
बात ऐसी है कि भूतों को अपने मुखिया की ज़रूरत है और तुम मुखिया बनने के लिए उत्तम हो। जैसे ही बाकी के 5 घड़े फूट जाएंगे, वे सारे भूत तुम्हें मार कर अपना मुखिया बना लेंगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया है और अब तुम्हारे जीवन के शेष 5 दिन ही बचे हैं। सरला दादी डर के मारे कांप गई। बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपना सारा धन आपको दे दूंगी। कृपा कर मुझे उन भूतों से बचा ले। बाबा जी ने कहा, ठीक है, मुझे धन नहीं चाहिए। तुम गरीबों की मदद करो और पुण्य के कार्य करो, बाकी उन भूतों को मैं देखता हूँ। सरला दादी ने उसी दिन से लोगों की मदद करने की सोची। उसने ज़रूरतमंदों को अपना धन देने की सोची, लेकिन किसी ने उससे कुछ नहीं लिया। लोग उससे दूर भाग जाते। इंसान तो क्या, जानवर भी इसका दिया कुछ नहीं खाते। उस रात एक और घड़ा फूट जाता है। सरला दादी रोती बिलखती फिर बाबा के पास गई। बाबा जी, मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरी मदद कोई नहीं ले रहा। लोग मुझसे दूर भागते हैं। इंसान तो क्या, जानवर भी मेरा दिया नहीं लेते। बाबा बोले, हाँ, क्योंकि तुम ये धन अपने निजी स्वार्थ के लिए दान कर रही हो, ताकि तुम मृत्यु से बच सको। तुम्हें निस्वार्थ मन से अपना काम करना होगा। मंदिर के निर्माण में दान करो, जल की व्यवस्था कराओ, धर्मशाला बनाओ, तभी तुम्हें लंबी उम्र के साथ साथ अच्छा नाम भी मिलेगा। दादी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। बाबा जी, ये कार्य आप करें। मैं करूँगी तो लोग ढोंग समझेंगे। अब मुझे मृत्यु का भी भय नहीं रहा। मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया। सरला दादी ने अपना सारा धन बाबा जी को दे दिया। बाबा जी ने धन को अच्छे कामों में लगाया। सरला दादी को भूतनी से भी मुक्ति मिल गई और गांव वाले उनका खूब आदर भी करने लगे और बाबा जी की योजना भी सफल हुई। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल